नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर रश्मि तिवारी, इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज, बिछिया, उन्नाव। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तियों और साथी शिक्षकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने पे मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। तो आइए बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुउद्देशीय योजना है। नारी के सम्मान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत ही ठोस कदम है। गत वर्ष 17 अक्टूबर को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, आत्मसम्मान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। हमारे विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए और उनकी माता अभिभावकों के लिए और उनके संपर्क में आने वाली सभी महिलाओं को कम से कम इस योजना के प्रति जागरूक करके उन्हें इस योजना के लाभ अवश्य दे सकें। मिशन शक्ति के तहत हमारे विद्यालयों में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे हम महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य, उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य और उनको सुरक्षा प्रदान करने के ऐसे कई गुण सिखाते हैं, जिससे वे समाज में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज में हम पूरे स्टाफ के साथ मिलकर कुछ कार्य योजनाएं बनाते हैं, जिसमें मिशन शक्ति के भी कुछ कार्यक्रम सम्मिलित रहते हैं, जिसमें हम महिलाओं को विद्यालयों में आमंत्रित करते हैं। उन्हें लगभग हर मिशन शक्ति के कार्यक्रम में कुछ ऐसी जीवन कौशल सिखाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वे कुछ ना कुछ सीख कर, कुछ बना कर अपने जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग अवश्य कर सकती हैं। अभी गत वर्ष जैसे कोरोना काल में बहुत ही निगेटिविटी चारों तरफ फैल गई थी, हमारी माता अभिभावक भी बहुत हतोत्साहित हो रही थी। चारों पैसे हाथों में थे नहीं और हर तरफ लगभग बेरोजगारी थी। ऐसे में हमने जब मिशन शक्ति के द्वारा उन्हें कुछ कागज़ के लिफाफे बनाना सिखाया, चटाइयाँ बनाना सिखाया और कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जो वे मार्केट में सेल कर सकती थीं और अपने लिए 4 पैसे कमा सकती थीं, अपने परिवार को पाल सकती थीं। जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने कागज़ के लिफाफे और अचार बनाकर छोटे छोटे लिफाफों में उन्हें पैक करके गांव की लोकल मार्केट में बेचकर काफ़ी अर्निंग की है। तो शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन बहुत सारी योजनाओं को हम उन तक पहुंचाएं। जैसे हम उनको सुरक्षा के लिए उन सारे हेल्पलाइन नंबर से अवगत कराते हैं। एक स्लिप पे हम उनको लिख के ये प्रोवाइड भी करते हैं कि अगर कभी भविष्य में उन्हें ज़रूरत पड़े तो इन सुविधाओं का वो सहारा ले सकती हैं। उनकी आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हम उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। वो किसी भी उम्र में पढ़ सकती हैं, इसके लिए हम उन्हें जागरूक करते हैं। बालिकाओं को 100% नामांकन और उनकी शिक्षा को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कुछ जीवन यापन की ऐसी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं जिससे वे कुछ 4 पैसे कमा सकें और स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही साथ जैसे आजकल हम मिशन शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारी विद्यालयों में चलाए जा रहे मिशन प्रेरणा के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला के कंटेंट को साझा करने में, रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने में, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने में, अपने बच्चों तक निर्धारित पाठ्यक्रम को हर हफ्ते पहुंचाने में हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मिशन शक्ति के कार्यक्रमों में जब हम माता अभिभावकों को बुलाते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को सिखाते हैं, तो वे हमसे और जुड़ती हैं। कहीं ना कहीं अगर हम अपनी प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन माता अभिभावकों से हमें और आत्मीयता विकसित करनी पड़ेगी, जिससे हम बच्चों के और नज़दीक जा सकें। बच्चों की पढ़ाई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार दिखता है। हम मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक आधार भी मानते हैं। मिशन शक्ति एक ऐसा पुनीत कार्य है जिससे हम महिलाओं को पूर्व सनातनी सभ्यता की तरफ तो ले ही जा रहे हैं, समाज में उनके उत्थान और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मिशन प्रेरणा के लिए वे अपने राहें साफ करते चल रहे हैं। मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिशन शक्ति के कार्यक्रम से जुड़ के हमें बहुत लाभ हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज में निरंतर मिशन शक्ति के तहत ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग आयोजित करते रहते हैं, जिसमें हम माता अभिभावकों को बुलाते हैं।
तो आइए हम रूबरू होते हैं उन कुछ ऐसी गतिविधियों को जिन्हें हम अपने विद्यालयों में क्रियान्वित करके अपने अभिभावकों से जुड़ सकते हैं, महिलाओं के सम्मान और उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने सहयोगी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे कुछ गतिविधियां जो प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज में हम कर रहे हैं। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं 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 हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीनने, आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे होंगी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा कर